हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देखिए, मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को परसेंटेज के विषय में बताया और परसेंटेज के अंतर्गत हमने सबसे पहले सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही सीखा भाई कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते। अच्छा, अब जो आज हम सीखने वाले हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोसेस आता है। तो जो हमारे पास पहला आ गया, मैंने बोला था, बार बार कहा था कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत लॉजिक कॉन्सेप्ट है, पूरा चलते हैं लास्ट क्लास को लेकर के पूरा। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, जब भिन्न की तरफ आते हैं तो भैया क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास 100 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। अब दूसरी बात, जब अब भिन्न को प्रतिशत की तरफ यानी भिन्न से जब हम प्रतिशत में आते हैं तो भैया 100 का गुणा करते हैं, है ना। हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट था, इतना लॉजिक था, हमने उसको सीखा, बहुत अच्छी प्रकार से सीखा। अब हम क्या सीखने वाले हैं भाई, बहुत ही लाजवाब है भाई। मैं सबसे पहले बता दूं, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सारा इंपॉर्टेंट और परसेंटेज का ऐसा लाजवाब तरीका पढ़ेंगे, ये मान के चलिए कि आप एक हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आप 100% कहीं ना कहीं टच करते हुए आएंगे। सारे आपके, चाहे वो आप जिसमें दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, फिलहाल जैसे आप लोगों का यूपी टेट और सी टेट लगा हुआ है, इससे क्वेश्चन इसका भैया परसेंटेज का पूरा रखा ही रखा है। परसेंटेज का क्वेश्चन कहीं नहीं जाता, पूरा का पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन रखा है, उससे क्वेश्चन नहीं आना है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आना है। तो फिर भाई देर किस बात की, बिल्कुल भी देर मत करिए, परसेंटेज को अपने जान में रख लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। चलो भाई, हमने सीख लिया प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, हमने सीख लिया भिन्न में प्रतिशत को चेंज करना सीख लिया। तो जो भाई जिनको नहीं भी मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आइकन की तरफ जो ऊपर बटन लगा हुआ है उसमें आप लोगों को इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, वहां पर आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फिलहाल देखिए, आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा यहाँ पर टाइप का क्वेश्चंस बनता है, दूसरा सेकंड टाइप का क्वेश्चंस बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंप्रेसिव और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहता है x का y प्रतिशत, कहता है x का y प्रतिशत कितना है। मैंने कहा 500 का। गौर से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट एकदम लाजवाब कॉन्सेप्ट इसका है। मैंने कह दिया भैया 500 का 10% कितना होगा। आपसे क्वेश्चन आ गया भाई 500 का 10% कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर भाई एक कमजोरी होती है, उस कमजोरी को दूर करना है। कमजोरी क्या होती है, तो हम सीधा सीधा लग जाते हैं। क्या क्या लग जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको लॉजिक बताऊंगा। हम क्या लग जाते हैं भैया, 500 लिखा है, ठीक है जी, लिख देते। का मतलब गुणा 10 बटा कितना कर दिया, 100 कर दिया। अब 0 0 2 काट दिया, कितना आ गया, आप बोलो भैया यहाँ पर 50 आ गया। हमने कहा जी ठीक है, आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब यहां पर बात ये आती है भाई कि क्या मैं हर बार 500 का जो मेरे पास इस तरह 10% है मैं निकालता रहूंगा क्या? मेरे पास इतना समय नहीं है, हम इसको नहीं निकालेंगे। हम इसको थोड़ा सा लॉजिक, दिमाग का भी तो यूज करना भाई। दिमाग किस लिए दे रखा है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो कुछ भी नहीं करना। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने कह दिया क्वेश्चन, समझिएगा बड़ा लाजवाब क्वेश्चन। हमने कह दिया भैया यहां पर 320 का 10% कितना होगा। अभी देखिए समझिएगा, सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे, फटाक से क्वेश्चन लगा लोगे। यहां पर हमने कहा 10%, 20%, 30%, 40% ओरल क्वेश्चन लगाओगे। हमने कहा 320 गुणे 10% लिखा है, बटे में कितना लगा दो, 100। हमने कहा बोलो 100, जो 0 0 कट गए, कितना आया, 32 आया। अच्छा, ये भी आपका कितना हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, यहां तक सब लोगों को बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो भाई कमेंट जरूर कर दो, है ना भाई। कमेंट करते रहो, बिल्कुल उत्साहत मिल जाता है, बिल्कुल अंदर से एक फीलिंग सी आ जाती है। लाइक करते रहो, इसको कमेंट करो भाई, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब भाई दूसरी बात करते हैं हम लोग, कैसी? हम एक चीज मानते हैं क्या, कि कोई भी संख्या हो, और हमेशा याद कर लेना, मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, मेरे सामने की ये मार्कर है, कुछ चीज है, मार्कर है, या कोई एक मेरे पास ये इसको रेज करने वाला ये पोर्शन है। हमने कहा कि अगर मार्कर है, मार्कर हमारा स्टार्टिंग में, शुरुआत में
हमेशा कितना होता है 100% होता है। बोलो सही। हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिशत, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं। और प्रतिशत में ऐसा होता है, हमने कहा कि देखिएगा बहुत लॉजिक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी भाई, जितने भी लोग हैं भाई, ओके, बहुत बढ़िया। हमने क्या कहा कि जो ये मार्कर है ना भाई, ये मार्कर अपने आप में कितना 100% होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? हमने निकाला, कोई भी दूसरा मार्कर निकाला, ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब बात यहां पर आती है भाई, जो ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर है जो अब 100% तो है, इसका कैप निकाल दिया, तो जो निकला हुआ ये कैप है, जो निकला हुआ कैप है, ये कैप भी अपने आप में क्या है? 100%। कितना है भाई? अपने आप में 100% है। तो इसका मतलब है कोई भी संख्या हो, अब इसका भाई ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, जिसको हम बोल देते हैं बेसिक मेथड होता है। सीख लेना सब कोई। हम जानते हैं कि ये जो 500 है ना भैया, ये भी स्टार्टिंग में अपने आप में 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा, पूरा का पूरा 100% होगा। तो हमने कहा कि 100% बराबर, लॉजिक समझना भैया, 100% बराबर 500। 100% बराबर कितना? 500। तो बोलो यहां पर 10% बराबर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 10% बराबर कितना निकला? 50 निकला कि नहीं निकला? आया कि नहीं आया? अब यहां से 1% बराबर कितना आ गया? हमने कहा 1% बराबर 5 रुपया, एक ठो जीरो और काट दो। परसेंटेज का पूरा खेल यहीं पर समाप्त हो जाता है। 1% बराबर 5 रुपया, और आपको यहां से बिल्कुल एकदम समझ में आ गया हो। अब यहां से हम कह दें कि भैया इसका 40% कितना होगा? तो भैया 1% बराबर 5, तो 40% बराबर कितना? कितना? 40% बराबर, तो इसमें 40 का गुणा कर दो, 5 का 20, कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। या 10% बराबर 50, तो 40% बराबर, तो भाई 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो गया। अब देखो देखो, अब इसी का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता भैया, 500 का, आपसे कह देता 500 का 40% क्या होगा? भैया फटाक से बताओ, 500 का 40% क्या होगा? क्वेश्चन आ गया भाई, 500 का 40%। हम जानते हैं भैया 500 का 10% बराबर कितना? 50। 10% बराबर कितना? 50 होता है। तो भैया इसका 4 गुना कर दो, तो ये 40%। तो भैया इसको भी तो 4 गुना करना पड़ेगा। इट मीन्स 500 को 20, 200, यानी 40% बराबर कितना हो गया? 200 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पे कंफ्यूजन किसी को? अगर कंफ्यूजन हो तो भाई बिना झिझक के आप लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, बिना हेजिटेशन के आप पूछिए। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना जी। देखिए भाई आगे चलते क्वेश्चन समझते हैं। अभी हमने सीखा x का y% कितना होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओरल आना चाहिए सबको। अच्छे एक बात बताओ, कमेंट में करना सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं भाई कमेंट में करना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको फटाक से मेरे वाले तरीके से लगा देना। क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चंस क्या कह रहा है? मैंने बोला और आप लोगों का आंसर आना चाहिए। मैंने बोला और आप लोगों का आंसर आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना। हमने कहा 320 का 40% कितना होगा। अब आपसे क्वेश्चन आ गया 320 का 40%। भाई इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल देना, नहीं डालने तो चलो ठीक है। हम जानते हैं 10% बराबर, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। कितना? पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं। हमने क्या बताया अभी समझते हैं हम लोग। 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया? 320 हो गया। 100% बराबर कितना हो गया? 320। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं कि ऐसे हमें नहीं करना, ऐसे तुरंत वहां पर एग्जाम में लगाना है। भैया अभी कहां पे, अभी आप लोगों का आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट वगैरह आएगा। यार हम क्या जाने, अभी डिस्काउंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे एक मित्र ने मुझे 100 रुपए की चीज, 1000 रुपए की चीज पे उसने मुझे 20% का डिस्काउंट दे दिया और 850 रुपया मुझसे ले लिया। हम खुशी खुशी दे आते हैं उसको, है तो ऐसा कुछ थोड़ी होता है, उसको समझना है भाई। 100% बराबर कितना? 100% बराबर 320, तो 0 0 कट रहा है, काट दो। तो भैया 10% बराबर कितना आ गया? 32 आ गया। इट मीन्स कितना पूछ रहा है? 40% की बात कर रहा है, तो इसका 40 गुना कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 चौक 40, यानी 40% बराबर। तो ये भी भैया कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 40% बराबर कितना हो गया? 128 रुपया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आप इसको बेसिक से लगाओगे तो भैया हमारा दिमाग इसी में कन्वर्ट हो जाता है। 320 गुणे 40 बटा कितना? 100। 0 0 0 0 काटो। बात वही आई कि नहीं आई?
4 2 नहीं 8, 4 3 12, 128 आ गया। पर लेकिन करता है दिमाग से, पूरा कैलकुलेशन कहाँ से लेता है भैया, पूरा का पूरा कैलकुलेशन दिमाग से लेता है, एकदम इजी लगता है, क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होता है इसमें। हमने कहा अब आपसे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें तुरंत अपने दिमाग में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया है ना। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं भाई, है ना। हमने कहा एक क्वेश्चन आ गया, हमने कह दिया यहाँ पर कि भैया 320 का 1% कितना होगा। बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए कि भैया 120 का, तो तुरंत लगा जाते हैं। कैसे कैसे लगाते हैं भैया, 320 का 1% 1/100। ये लिखने की जो आदत है ना, ये जो लिखने की आदत है, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। ये छोटी छोटी बातों में लिखना नहीं है। आप लोग कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, इनको तो तुरंत निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, 320 एक संख्या है, ठीक। 320 एक संख्या है। अब 320 एक संख्या है तो वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। मैं समझिएगा, 100% बराबर 320, तो भैया 1% बराबर 2 जीरो है ना, तो 2 बार दशमलव लगा दो, 3 दशमलव कितना आ गया, 2 आ गया। अब फटाक से उसमें क्या कर दो, आंसर लगा दो, 3.2। ओरल निकाल सकते हो। हमने कहा 150 का 10% बराबर, तो आपने कह दिया कि 150 का 10% 15। ओरल लगाओ, क्यों, क्योंकि 10% 0 0 कट गया। 100% बराबर 150, तो 10% बराबर 15। अब इसी के मैं बात कर दो 20% बराबर, तो इसका भी 2 गुना 30। 30% बराबर 15 3 45। ऐसे क्वेश्चन हमारे होते चले जाते हैं। अब मैंने कह दिया 144 का 1% कितना होगा, तो आप बिना सोचे 1.44 बोल देंगे। नहीं, बहुत सारे लोग सीधा लग जाएंगे। किस में लग जाएंगे भैया, लगना नहीं है। हमने क्या कहा, मैथ में बचना है। मैथ में 144 गुणे कितना, 1/100 में लग जाएंगे और निकालेंगे कि भैया 2 अंक हैं, तो 1 2 1 4.4 आया वही चीज। पर लेकिन ये हमें प्रेरित करती है कि हम रफ पर लगाएं। ये हमें प्रेरित करती है कि हम इसको रफ में लगाएं, और ये कहती है भैया हमको दिमाग में लगा लो, काम कर देंगे आपका, है ना। तो आप दिमाग में लगाना सीखो, परसेंटेज की छोटी छोटी बातें। अच्छा एक बात बताओ, x का y% समझ में आया कि नहीं आया, टाइप आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबको स्क्रीनशॉट लेते रहे भैया। अब जैसे क्वेश्चन लिखा था 320 का 10%, अब यहां से बताओ 320 का 10%, तुरंत आ गया 32 रुपया। कैसे, हमने कहा 100% बराबर 32, तो 10% बराबर 0 0 काट, तो कितना आ गया 32। 320 तो 10% बराबर कितना आ गया, 32 रुपया आ गया। 1% बराबर 3.2 रुपया आ गया। अब यहां से आप समझिए, हमने लिख दिया 200 1000 का 10% कितना होगा, तो फौरन एक व्यक्ति ने बोल दिया भैया 100 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी आप सीख रखे हो कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 वाला बचेगा कितना, 100। कितना बचेगा भाई, 100। अगर आप वही लगाने के लिए करोगे तो आएगा वही चीज, कितना, 100 आएगा। कैसे आएगा, देखो जरा मैं आपको लगाता हूं बेसिक मेथड से। 1000 गुणे 10 बटा कितना, 100, 1 2 1 2 कटा, आया, बोलो 100 आया कि नहीं आया, है ना। हमें क्या करना है, 10% निकालना है। 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया। हमने कहा भाई 5000 का, समझिएगा, 5000 का 20% बराबर कितना होगा। हमने कहा कि 10% बराबर 500, 10% बराबर कितना, 500, क्योंकि 1 0 हट गया ना। 10% बराबर 500, तो 20% बराबर 5 2 नहीं 10, 1000 रुपया। कितना, 1000 रुपया। सीधा टिक मार दो, इसमें सीधा टिक मार दो, सीधा सीधा टिक मार दो, एकदम सीधा, एकदम बिल्कुल एकदम अजब से है, बिल्कुल एकदम अजब सी कहानी है भाई परसेंटेज की, एकदम अजब सी कहानी है, बिल्कुल बेसिक तरीका है इसका, है ना। अब देखो हमने इतना लगा लिया। अब यहां पर आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन में। अगर कहीं पे इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उस टेलीग्राम नंबर है @mathswithrohitgupta, उसमें जाकर के आप मुझसे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। हर एक उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ जी, इतना हो गया। अब बात करते हैं, हमने कहा ये तो था x का y% कितना है, ठीक। अब बात करते हैं, समझ में आ गई ना सबको बात। x का y% मतलब समझ रहे हो, 520 का 10% कितना हुआ, बोलो 52 रुपया हुआ। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि 520 जो है ना
वो अपने आप में कितना है, 100% है। क्लियर हो गया है ना? कहीं पे दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, एकदम लाजवाब तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाते रहो, है ना? अब देखो भाई, अगला चीज चलते हैं हम लोग। हमने कहा एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। अब मेरी बात समझ गए ना? एक्स वाई का ऊपर नहीं आ रहा है क्या भाई? इसने गलत कर दिया भाई, कह रहा है ऊपर नहीं आ रहा हूं मैं। चलो भाई इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? ओके, बिल्कुल आ रहा है। हमने कहा एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, हमने कहा। अब देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट, समझिएगा। सी टेट जो एग्जाम बहुत नजदीक है आ रहा है भाई, 31 तारीख को है यूपी टेट, उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है भैया। इसके फेवरेट चीजें हैं, और सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एकदम बिल्कुल धांसू है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसका बना देता है ना? और क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि गजब के क्वेश्चन ढा देता है। रेशियो में बहुत ज्यादा पूछ लेता है भाई कि एक्स का इतने परसेंट बराबर है वाई कितने परसेंट के, यानी ए का इतना परसेंट बराबर है बी कितने परसेंट से, कि बोलो 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 आप कि ए अनुपात बी बराबर कितना होगा। यही तो क्वेश्चन से बोलेगा आपसे, तो कुछ नहीं करना भाई। हमने कहा एक्स किसका, वाई का, जिसमें का लगा हो भैया, ध्यान दे लो, जिसमें का लगा हो, का मतलब है एक्स उसका भाग है। मैंने कहा मेरा हाथ मेरे शरीर का कितना प्रतिशत है, इट मीन्स मैंने कहा मेरा हाथ मेरे शरीर का कितने प्रतिशत है, जिसका हो, जिसका भाग हो, है ना। अब जिसके भाग हो वाई का है ना, एक्स किसका, वाई का कितने प्रतिशत बटा कितना लगा दो, गुणे में 100 लगा दो। क्यों, भिन्न बन गया ना। भिन्न को जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं भाई मेरे, तो क्या करते हैं, उसमें 100 का गुणा करते हैं। क्लियर हो गया ना? अब हमने कहा जैसे, समझिएगा, ये ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके आते हैं एग्जाम में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इससे, और बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा पूछ लिया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपके बेस को मजबूत करता है, अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर आता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भी आई, है ना? आगे चलते हैं भाई। हमने कह दिया, चलिए हमने कह दिया, यहां पर देखें भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हमने कह दिया 300 500 का कितने प्रतिशत है, समझ लेना भाई। 300 500 का कितने प्रतिशत है, हमने कह दिया भाई 300 किसका, 500 का, किसका, 500 का। भाई हमेशा समझ लेना किसकी बात कर रहा है, 500 की बात कर रहा है। गुणे में कितना लगा दो, 100 लगा दो। कितना आ गया, 6 5 30, कितना, 60%। कितना प्रतिशत है भैया, 60%। कितना है, 300 है। 60% कितना है, 300 है। हमने कह दिया, एक बात आती है बहुत सारे लोगों से अगर पूछ लिया जाता है, भैया आपकी एक बात बताओ कि जो मैं एग्जाम दे रहा हूं, है ना, इस एग्जाम में, एक एग्जाम मैंने दिया और एग्जाम में मुझे कुछ मार्क्स मिले, पूछ लिया जाता है कि भाई यार आपके मार्क्स कितने परसेंट हैं। आधे लोग सर नीचे झुका लेते हैं, है ना, कहते हैं कि परसेंट में सर कैसे बताएं। तो याद क्या करते हैं, फार्मूला क्या याद करते हैं कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। क्या यार आपको कितने मिले, मैंने कह दिया एक आप परीक्षा में 320 अंक प्राप्त करते हैं या 400 अंक प्राप्त करते हैं, कितने में, 600 में। तो 600 का कितना प्रतिशत है, बात तो यही हो गई ना, कितना प्रतिशत है, बात तो यही हो गई ना, घुमा फिरा करके कि 400 600 का कितना प्रतिशत है, यानी 400 अंक जो आप लेकर आए हो, 600 में कितना है, 600 में कितना है। तो वही चीज है भैया, 400 किसका, का लग गया ना, 600 गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और यहाँ पर 2 दूनाई 2 3 6, अब 20 दूनाई कितना, 40। कितना आ गया यहाँ पर भैया, 200/3।
कितना आ गया 200/3 हो गया ना भाई। हाँ जी 200/3 हो गया, 2×3 6 और 2×2 4 200 कितना 18 तो भी 66 सही 2/3% कितना आ गया भाई 66 सही 2/3% आपका क्या हो गया आंसर आ गया कि भैया जो ये 400 है ना 600 का कितना प्रतिशत है 66 सही 2/3% है। क्लियर हो गया है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई किसी को। अब देखो भाई खूब सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत प्यारे क्वेश्चन याद कर लेना। एक्स वाई का जिसमें का लगा हो उसको नीचे रख दो, जिसमें का लगा हो उसको नीचे लिख दो। कोई भी क्वेश्चंस आप लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम प्यार प्यार से क्वेश्चंस लगाते हैं भाई, है ना। मजेदार क्वेश्चन है सारे। और एक चीज मैं ऐसा सिखाऊंगा ना भी, जाते जाते समझ लेना, पूरा लास्ट तक देखना भाई। जाते जाते ऐसा दिखा दूंगा ना कि जो आपके परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट उसको धुआं धुआं कर दोगे उस मेथड से। सारे के सारे क्वेश्चन लगाओगे हैं, ऐसा मत कहना कि भाई हमने फार्मूले बताएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन इत्मीनान से लगाओगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत अच्छा तरीका है। अब हमने कह दिया 120 600 का कितने प्रतिशत है। अब देखो हमने कह दिया 120 की चर्चा किया, किसका 600 का गुणे कितना लगा 200। यही तो हमारी आपकी बात हुई थी ना भैया, जो 120 600 का भाग है ना, तो 120 किसका 600 का बटा कितना लगा दो भाई, गुणे 100 कर दो और 6 2 12 कितना परसेंट आ गया भैया 20% आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। हमने दो चीज यहां से सीख लिया। कितनी चीज सीख ली भैया, दो चीज सीख ली गिनती की। अब एक चीज कौन सी सीखी, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यानी पहला भाग वाई का कितना प्रतिशत है। अब यहां से देखो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स का वाई प्रतिशत सीखा। पहला दो चीज सीखा, कौन कौन सा भाई, देखो दो चीज यहां पर हमने सीख लिया। कौन सा सीखा भाई, हमने सीखा एक्स का वाई प्रतिशत, समझिएगा। इस का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा कर दो, ठीक। फिर दूसरी चीज क्या सीखी हमने सीखा एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, ये बात हमने सीखी। दो बात यहां पर सीख ली हमने, जबरदस्त तरीके से सीख ली भाई। सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ जी भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके क्या कर सकते हैं भाई, फिर पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ही का है ये सब कुछ आप ही का है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। याद कर लेना भाई, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। अब देखो भाई, प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं इससे। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। हमने कहा एक चीज मैं बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा, बस उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में भर लेना, बस अगले क्वेश्चन उसके आगे ही लगेंगे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, लाजवाब कॉन्सेप्ट है। आप 90% क्वेश्चन परसेंटेज के उसी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस उसमें कॉन्सेप्ट है। हमने कह दिया, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। हमने कह दिया 10% की वृद्धि होती है। क्या होती है, पहले बात समझिएगा। 10% की वृद्धि होती है, यहां पर वृद्धि कमी की काम कर रहा है। 10% का मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, उसका आइकन में ऊपर की तरफ यहां पर लिखा होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बार बार कहा था कि जब परसेंट का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, भिन्नात्मक मान होता है, हमने कहा एक कितना भाई, इसको पहले सीख लेते हैं। 10% को भिन्न में चेंज करो। जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते तो हम 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितना आ गया, 1/10 आया कि नहीं आया। अच्छा बताओ, 1/10 वाला प्रोसेस समझ में आया। अब समझ लेना, बहुत प्यारा काम है, बता रहा हूं। हमने कहा जो नीचे वाला होता है ये प्रारंभिक मान होता है। कौन सा, प्रारंभिक मान,
या इसी को इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, या इसी को मूल मान बोलते हैं। अब जो ऊपर वाला ये शो करता है, ये आपको किसको शो करेगा यहाँ पर तो भैया वृद्धि को शो करेगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पर, वृद्धि हो रहा था। अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 10 रुपया है, 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो अंत में आपको कितने रुपया मिल गए? आपने कहा भैया मेरे तो 11 रुपया हो गए। कितने रुपया हो गए? 11 रुपया हो गए। यहीं से हमको पता चल जाता है कि नीचे 10 था, कितना हो गया? 11। तो ये जो 11 होगा ये मेरा अंतिम मान होगा। कौन सा मान होगा भैया? अंतिम मान। कौन सा मान होगा? अंतिम मान होगा। नहीं आ रहा ना, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहां पर लिख देता हूं भाई मेरे। यहां पर क्या हो जाएगा? अंतिम मान हो जाएगा। अंतिम मान कौन सा मान हो जाएगा भाई? ये अंतिम मान हो जाएगा। अंतिम का मतलब मैंने कह दिया, समझिएगा जरा, मैंने कहा यदि मेरी आय में या किसी वृद्धि में या किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो वो बताइए संख्या कितने परसेंट आप देता हो? ये संख्या में वृद्धि कर दी गई, इसका मतलब 20%। अभी कॉन्सेप्ट है बता रहा हूं, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। याद कर लेना, मैंने बार बार अच्छी तरीके से बताया। 5 का मतलब क्या हो गया? 5 हमेशा प्रारंभिक मान हो गया। कौन सा? प्रारंभिक मान। ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि वृद्धि हो गई, अब देखो भाई इसका ऊपर साइन का मतलब क्या होता है? वृद्धि हो गई, तो 5 एक कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 जो आता है वो आपका अंतिम मान होता है। कौन सा मान होता है भाई मेरे? अंतिम मान होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट है यार भाई, याद कर लेना। नीचे वाला प्रारंभिक मान और ऊपर हमारा वृद्धि हो गया, तो ये कौन सा हो गया भाई मेरे? अंतिम मान। वृद्धि कितने की हुई? 1 की वृद्धि हुई। यही हमारा किसको शो करेगा? वृद्धि को शो करता है। अभी कॉन्सेप्ट समझो भाई मेरे, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा दमदार कॉन्सेप्ट है एकदम। परसेंटेज आपकी मुट्ठी में एकदम ऐसे ऐसे रख लोगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके रख लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। चलो भाई, अब चलिए कुछ हमने कहा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया, है ना। चलो इसको रीच कर देते हैं। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आपके काम का हो गया, मेरे काम का तो नहीं है भाई, है ना। चलो मेरे काम का तो नहीं रहा। ज्यादा चलो भाई 1-2 मिनट और देख लेते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं करते भाई वीडियो को, है ना। नहीं आप लोग मजा नहीं आएगा। हमने क्या कहा भाई? हमने कह दिया, यहां से क्वेश्चंस देख लेना, बड़ा जबरदस्त है। हमने कहा पहले किसी वस्तु में मैंने 10% की, अब यहां पर मान लो कमी की बात कर देते, सबसे पहले कमी की बात करते। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 कमी हो गई, तो ये फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? 10 में से 1 गया, कितना बोला? 9। तो ये जो 10 होगा ये प्रारंभिक मान को शो करेगा, और जो ये 9 होगा ये किसको शो करेगा? अंतिम मान को शो करेगा। अंतिम का मतलब है, मैंने कह दिया, समझिएगा भाई मेरे, यहां पर बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है भाई। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब इसको देखो भाई, हम एक सवाल लगाते हैं भाई, एक सवाल लगाते हैं, फिर देखते हैं। हमने कह दिया यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर उसके बाद उसमें 10% की कमी कर दी गई, तो बताइए उसमें कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? क्वेश्चन आ जाता है ना। बहुत अच्छा फार्मूला होता है, हम लोग याद कर लेते हैं, x + y + xy/100। बहुत प्यारा फार्मूला है भाई, याद कर लेते हैं। अब जब 3 आता है तो भी हम याद करते हैं, x + y + z + xy + yz + zx and ऐसा याद करते रहते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है भाई। ये फार्मूला है, 2 वाला आपके बहुत काम का है, 2 वाला काम का है, बट हम इसको जो मैंने बताया उससे भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके 90% क्वेश्चंस आपके क्या होंगे? सॉल्व होंगे। बहुत शानदार तरीका है। तो आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सेम टू सेम ये इस फार्मूले के अलावा और हम जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से कैसे लगा सकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।